चिति भी दुनिया का है, पटी भी दुनिया का है। सलमान खान अगर बदन खोलकर चलेगा वो स्टाइल है, हम और आपका पैंट फटा हुआ रहेगा, भाई साहब दुनिया ऐसे उंगली उठा देती है। ये बात समझ ली। चलाने वाला 10 साल की उम्र में कोदाली पकड़ता है, 60 साल की उम्र तक कोदाली पकड़े हुए रहता है, लेकिन वही वे स्मार्ट वर्क करेंगे ना दोस्त, तभी इतिहास बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। I am very happy to see to all of you here. For this event, I would like to say a lot of thanks to Subhash Chauhan ji because he organized international events. It is my first international events. So first of all, I request all of you, my dear friends, for a big hand for him. अब सीधा सीधा मैं हिंदी में आता हूँ। जो लोग भी अगर सोए हुए हैं नींद से जाग जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जीना है तो कोहराम मचाना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन एंकर आप कर रही है पूजा अग्रवाल जी, मालिक आपको और भी ऊंचाई दे और अच्छे जगह पर जाइए। मैं नाम उजैर, इन्वायरमेंटलिस्ट कहिए, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट कह लीजिए, इंजीनियर कह लीजिए, और आजकल हमारी किताबें भी स्कूलों में चलती है, ऑथर भी कह सकते हैं। कहानी शुरू होती है। मैं मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्या है, जीवनी को अगर हम बता देंगे बस मोटिवेशन हो गया। एक्स्ट्रा करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं है। आप तो चाहिए मोटिवेशन, चाहिए क्या, चाहिए क्या, एक्टिव हो जाइए, बटन ऑन कर लीजिए, शुरू करते हैं। भाई साहब कहा जाता है, शाहरुख खान की एक लाइन है कि जिस किसी चीज को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उस चीज से मिलाने के लिए आपको लग जाती है। कहानी शुरू होती है 8 जुलाई 2017 से। 8 जुलाई 2017 में सबसे पहले हमारी खबर न्यूज़पेपर में छपती है कि मक्के के छिलके से नाज उजैर ने सबसे पहले थैला बनाया। और फिर 8 जुलाई 2010 को अगर हम जाते हैं तो 8 जुलाई 2010 को मेरे साथ एक हादसा होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में आई कैम बैक देयर ड्यू टू लैक ऑफ मनी। पहली बार जिंदगी में मुझे रियलाइज हुआ 8 जुलाई 2010 को। इसके बाद ठीक 7 साल के बाद 8 जुलाई 2017 में यह खबर हिंदुस्तान में गूंजती है कि मक्के के छिलके से भी कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद मैं रुका नहीं। मेरा सपना था कि प्लास्टिक के कम से कम 10 प्रोडक्ट्स तो रिप्लेस किए जाने चाहिए, तब जाकर के खेल में मजा आएगा। तब क्या था, काम शुरू कर दिया। केले के पत्तों पे काम किया मैंने। पपीता का जो फल जो पक जाता है उसके लेयर से मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक अरगज का पत्ता होता है, चौड़ा सा पत्ता होता है, उससे मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तमाम कोशिशें करने के बाद मैं जब मकई के वेस्ट पे जब मैं आया, एक बार मैं दोस्त की शादी में जा रहा था। कुछ गाड़ियां जो है मक्के के खेत से जो है होकर जा रही थी। मक्की के बाली पर जब पड़ती है तो मक्के का दाना निकल जाता है, लेकिन उसका कवर नहीं पड़ता है। यहीं से बात सामने निकल कर आती है और मैंने जो है प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। और आज की डेट में प्लास्टिक्स के 10 प्रोडक्ट जो है रिप्लेस किए जा रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में मैं उम्मीद करता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस किए जाएंगे, वो भी जुट। कभी किसी शायर ने कहा था कि साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते। और कौन कहता है मेरा सपना टूट गया, टूटती नींद है, सपने नहीं टूटा करते। बात मैं कहता हूं ये क्या है, ये क्या चल रहा है। सब लोग कहेंगे ये बल्ब जल रहा है, सब लोग कहेंगे ये बल्ब जल रहा है। मैं कहता हूं ये बल्ब नहीं जल रहा है, ये थॉमस अल्वा एडिसन सर चल रहे हैं। जिस दिन ये बल्ब बुझ जाएगा उस दिन एडिसन सर बुझ जाएंगे, इसीलिए ये बल्ब जलना चाहिए। जिंदगी इंसान की सिर्फ और सिर्फ यही है। एडिसन सर को मरे हुए जमाना हो गया, लेकिन उनका ये बल्ब जो है ना जल रहा है दोस्त। तो यही बल्ब आपको जलाना है, आप रहे ना रहे, लेकिन आपकी जो कीर्ति है, आपका कर्म है, आपका वर्क है, वो दुनिया में इट इज वेरी इजी, आसान है, आसान है, बहुत
बहुत ही आसान। बात शुरू करता हूं कि ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी। दोस्त अमर बनने का सपना लेकर के चले हैं, सोचिएगा कि आराम भी करें तो भाई होगा? आराम तो हराम करना पड़ेगा। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। फिक्रमंद है सब लोग यहां अपने आप में, यहां किसी का ख्याल थोड़ी। और परों को काट दिया है उड़ने से पहले, ये खौफे हिजर है शौक़े विसाल थोड़ी है। और मजा तो तब है जब हार के भी मुस्कुराते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। उतार चढ़ाव आता रहेगा, इसमें घबराना नहीं है, मजा लेना है। सब लोग कहते हैं कि अगला जन्म में कुछ न कुछ कर ही जाएंगे। अरे बाबा कहीं तुम्हारा सातवां ही जन्म होगा कोई ठीक है? अरे जो करना है इसी में करके निकलते बनो भाई मेरे। इस चक्कर में नहीं रहो कि पहले जन्म है, ये भी मुमकिन है कि सातवां ही हो। यही सोच करके काम करो, आसान है। और अमर बनना तो बहुत ही आसान। मैं क्या करता हूं, अमर बनने की छोटी छोटी गोली बनाता हूं। एक गोली की उम्र है 100 साल, 10 बना दूंगा 1000 साल। अब बना देंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। देखिए दोस्त, लाइफ इज द नेम ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक लोग गांव से शहर जाता है काहे कमाने के लिए। क्यों? अपना मुकद्दर बनाने के लिए, अपने किस्मत को बदलने के लिए महानगर में अपने कदम को रखता है। क्यों? लेकिन मैंने क्या किया जानते हैं? मैंने एमटेक किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाया। प्रिंसिपल साहब कभी कहते थे कि ना साहब उस फाइल में पिन लगा दी, उस फाइल को जो है ना वहां से वहां रख दी। हमने सोचा बहुत मुश्किल है, छोड़ करके गांव चले आए। हमको मन था रिसर्च करने का, रिसर्च हम बचपन से ही करते थे। मैं जब गांव आया, डिस्टिंक्शन मेरा, इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन। सब लोग घर के लोग समझते थे कि बड़ा हो गया कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्योंकि बचपन में जब एक बार किसी टॉर्च, अगर कोई टॉर्च मेरे हाथ में आ जाता था, एक बार अगर हम जला दिए फिर दोबारा वो जलने का नाम ही नहीं लेता, नहीं जल सकता। क्योंकि हम जलाए, क्योंकि उसको तोड़ देते थे, फितरत थी। तो मैं जब गांव आया तो हमारे पेरेंट्स हमारे परेशान हो गए। हर जगह गांव में चर्चा होने लगा, अरे बाप रे भाई नाथ जो है इंजीनियरिंग करके एमटेक का डिग्री लेकर के चाहे गांव में पढ़ा हुआ। लोग कहते थे कि तुम्हारी वजह से कोई दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। क्या है भाई? तो नाच देखो, फला आदमी का बेटा है इंजीनियरिंग करके घर बैठा रहता, देखो ना मकई के पत्ता से खेलता रहता है, दिन दिन भर कुछ करते नहीं। इंजीनियरिंग मत करो। देखिए भाई साहब, दुनिया में चित भी दुनिया का है, पट भी दुनिया का है। सलमान खान अगर बदन खोलकर चलेगा वो स्टाइल है, हम और आपका पैंट फटा हुआ रहेगा भाई साहब, दुनिया ऐसे उंगली उठा देती। ये बात समझ लीजिए। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे दुश्मन भी आपको कुर्सी दे देंगे, जिस दिन आप फेलियर हो जाएंगे ना भाई साहब, आपके भाई आपके पेरेंट्स भी आपको धक्के मार के निकाल देंगे। यही कटु शब्द है, इट इज द ट्रूथ, 100% ट्रूथ। ये एक चक्कर मेरा हो जाता है। अब कहानी में घुसता हूं, बात शुरू करता हूं। 2017 में मैंने किताब लिख दी, उसका नाम दिया सर मैंने चढ़ता सूरज। आज मैं दो स्कूल, कल भी एक स्कूल विजिट किया था, आज भी एक स्कूल विजिट किया। मैं चाहता हूं स्कूल के डायरेक्टर तक ये बात पहुंचे जो मेरा काम है। और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कहानी कैसे शुरू होती है। एक बड़े धुरंधर कवि, काम करने का तरीका बदलिए ना भाई साहब। किसी पेड़ को काटना है ना, चाकू को, तलवार को, चापड़ को भिजाइए, महीना 2 महीना 6 महीना। इंग्लिश की एक लाइन है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। सही मौके पर सही चोट देना पड़ेगा मेरे भाई। 2 तरीके का वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। एक कोदाली चलाने वाला 10 साल की उम्र में कोदाली पकड़ता है, 60 साल की उम्र तक कोदाली पकड़े हुए रहता है। लेकिन वही वे स्मार्ट वर्क करेंगे ना दोस्त, तभी इतिहास बदल सकते हैं। तो जानवर के तरीके से, कोदाली चलाने वाले के तरीके से मेहनत करते चले जाइएगा, कहिए कि हम तो बहुत मेहनत किए, वैसे काम नहीं चलेगा। मेहनत कैसे करना है सुन लीजिए। मैंने किताब लिखा चढ़ता सूरज। हमने देखा भाई देश में एक बड़े कवि है, कुमार विश्वास है, राहत इंदौरी है, जावेद अख्तर साहब है, और हम तो साइंस ग्रेजुएट आदमी है, पीजी है, तो नहीं टिक पाएंगे। फट हमने ट्रैक चेंज कर दिया, ट्रैक चेंज कर दिया। देखिए खेल, मैंने क्या लिखा है, किताब लिख दिया मॉडर्न बाल गीत, 40 कविता की जबरदस्त बुक है। अब कहानी सुनिए।
संडे मिस रविवार मंडे सोमवार जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। जनवरी फरवरी मार्च सूरज गॉड का टार्च, अप्रैल मई जून चल अपनी धुन। ब्लू मिस नीला जैसे नीला है आकाश, जाना नहीं बच्चों बुराई के पास। ग्रीन मिस हरा जैसे खेतों की हरियाली, पर नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। येलो है सुनहरा जैसे सोने का रंग, पटने का रखना है दिल के मन। व्हाइट मिस उजला जैसे बगुले का पंख, मरना है सभी को चाहे राजा हो या रंग। तालियां लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। शायद इससे भी जोर का मैं हकदार था, इससे भी ज्यादा ताकत से तालियां मुझे मिलनी चाहिए थी। शायद कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। अगर इजाजत देंगे तो किताब में दिखा दूं क्या? देखिए मैं मार्केटिंग करने नहीं आया हूं भाई, जो मैंने लिखा है भाई मैं बात को पहले कर देता हूं। सेंटर मीन्स मध्य बिंदु जैसे माथे की बिंदी, राष्ट्रभाषा बच्चों अपनी है हिंदी। और लाइन मीन्स रेखा जैसे सीधी लकीर, मीठे बोल बोलो बच्चों कहा गए कबीर। स्क्वायर मीन्स वर्ग जिसकी चारों भुजा समान, और चलती नहीं देर तक झूठ की दुकान। ताली लगनी चाहिए। बच्चे लोग ताली लगा रहे हैं क्योंकि काम की चीज मैंने लिख दी है मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, हिंदुस्तान का सिस्टम है, बच्चा पहले जाता है प्री नर्सरी, उसके बाद नर्सरी, उसके बाद एलकेजी, उसके बाद यूकेजी, अब 5वें साल में स्टैंडर्ड 1 में जाता है। पिछला 5 साल उसका कहां जाता है आप सोच करके बताइए। और हम लोग कैसे चाइना का जापान का मुकाबला करेंगे, जहां बच्चा 5 साल का रहता है तो जीरो कराटा सीखना और जो है ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल वगैरह का बौछार लगा देता है। हम लोग 125 करोड़ मिलकर 2 मेडल लाते हैं और नहीं भी ला पाते हैं। कहां हैं हम लोग? दोस्त शिक्षा का मतलब होता है चौतरफा विकास, चौमुखी विकास होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई 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 करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पोटेंसी को समझने की जरूरत है। जो जिस फील्ड में जाने के लायक है, जाना चाहता है, उसको उस फील्ड दीजिए, फ्री भेज। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो बातें विराम लगाना चाहेंगे। टाइम बहुत ही कम है तो दोस्तों मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है नाज उजैर, कम से कम थोड़ा सा मार्केटिंग तो बनता है दोस्त। NAAZ स्पेस OZEIR। हमारा रिक्वेस्ट है, बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं बेहतर